जब देश की राजधानी में गृह मंत्री अमित शाह ऐलान करते हैं कि भारत अब नक्सलवाद के साए से मुक्त हो चुका है, तब यह घोषणा उन हजारों कहानियों की पृष्ठभूमि बन जाती है जो इस संघर्ष की आग में तप कर निकली हैं। यह एक ऐसा मोड़ है जहां इतिहास, राजनीति और व्यक्तिगत पीड़ा एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। और ठीक इसी मोड़ पर हम पहुंचे हैं उस परिवार के पास जिसने इस लड़ाई को सिर्फ सुना या समझा नहीं, बल्कि हर दिन जिया है। महेंद्र कर्मा एक ऐसा नाम जो बस्तर की मिट्टी में संघर्ष, विवाद और साहस तीनों का प्रतीक रहा। सलवा जुडूम से लेकर नक्सल हिंसा के सबसे भयावह अध्यायों तक उनकी कहानी अधूरी यादों से भरी हुई है। 2013 में झीरम घाटी के नक्सली हमले में उनकी मौत ने सबको चौंका दिया था। आज जब सरकार नक्सलवाद के अंत की बात कर रही है, तब हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने बात की उनकी पत्नी देवती कर्मा और उनकी बेटी तुलिका कर्मा से। यह बातचीत उन सवालों की परतें खोलती हैं जो शायद अब भी अनुत्तरित हैं। क्या सच में यह अंत है या एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां पुराने जख्म फिर से याद दिलाते हैं कि संघर्ष केवल बंदूक से नहीं, स्मृतियों से भी चलता है। आज सरकार की दी हुई डेडलाइन 31 मार्च 2026 है और सरकार का दावा है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से तो फिलहाल मुक्त हो गया है, कुछ जगहों पे बचा हुआ है, उसको भी जो है ना जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। आज एक आईजी ने प्रेस वार्ता दी और उसमें उन्होंने कहा कि ये सेकंड फ्रीडम है। तो ये सवाल इसलिए भी आप लोगों से बनता है क्योंकि आप उस परिवार से संबंध रखते हैं जो कभी नक्सलवाद के विरोध में अपनी आवाज को लेकर मुखर हुआ था, जिसका नाम था महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा। क्या कुछ कहेंगी आज इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है? अगर नक्सलवाद का समाप्त हुआ है तो एक साल की सरकार ने नहीं किया, ना कोई एक सरकार इसको कर सकती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार। बस्तर की जनता ने जो दर्द सहा है, जो घाव उनको मिले हैं, ना जाने आज भी कितने गुमनामी में जिंदगी में जी रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, अपने माता पिता को खोया। वो उनका अगर हम डाटा निकालें तो आपको पता चलेगा कि शायद कितने शहीद हुए हैं इस बस्तर को नक्सल मुक्त करने में। और इसमें कहीं ना कहीं सलवा जुडूम जो एक नाम आता है, सलवा जुडूम सिर्फ एक कांग्रेस नेता की लड़ाई नहीं थी, वो पूरे बस्तर की जनता की लड़ाई थी। क्योंकि उस बस्तर की जनता में चाहे वो दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, सारे लोगों ने ये मांग किया और बात रखी। और आपको मैं बता दूं, कभी सलवा जुडूम की रील्स को देख लीजिएगा, पुरानी फुटेजों को देख लीजिएगा कि 40-40 हजार अगर जनता रोड पे चल करके अंदर जंगलों में अपना रास्ता बनाते हुए जा रही है, हर गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जा रही है, तो ये कोई अभियान आप समझ सकते हैं कि वो क्या अभियान रहा होगा। वो लोग बस्तर की जनता एक मुक्ति चाहती थी, किनसे? नक्सलवाद से, आतंक के साये से, जिसका श्रेय मैं समझती हूँ कि बस्तर का हर व्यक्ति, हर परिवार ने अपना आहुति देकर, शहीद होकर के इस नक्सल मुक्त को आजाद किया है। 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ जी, जिसमें छत्तीसगढ़ की टॉप की लीडरशिप कांग्रेस की शहीद हुई, जिसमें नाम था महेंद्र कर्मा जी का। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो सरेंडर हुए, ये तमाम सारी जो गिरफ्तारियां हुई, क्या पूरा न्याय मिल गया उन शहीद परिवारों को जिन्होंने नक्सल का दंश झेला है? जो स्वागत हुआ नक्सलियों का समर्पण के बाद, चाहे वो रूपेश हो, चाहे वो देवजी हो, इतने बड़े बड़े लोगों का सरेंडर हुआ, क्या उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिला? आप एक बात बताइए, लोकतंत्र है और कानून व्यवस्था हमारे लिए उतना ही है। कानून व्यवस्था क्या उनके लिए लागू नहीं होता है? जो आज बस्तर में सिर्फ झीरम ही नहीं, ठीक है, झीरम में कितने परिवार शहीद हुए मानती हूँ, लेकिन मैंने एक शब्द कहा आपसे कि बस्तर में ऐसे कई परिवार हैं जिनका आंकड़ा तक नहीं हुआ है। क्या उनकी निर्मम हत्या करके, जिनके लिए सरकार रेड कार्पेट बिछाती है, ठीक है, आप उनको सरकार को अपने गोद पे बैठाई हुई है, उनका पुनर्वास का बात करती है, लेकिन जो कहीं शहीद हुए हैं, क्या कभी परिवारों को जाकर के उन्होंने देखा? सरकार की जिम्मेदारी थी, दायित्व था, कर्तव्य था कि जो शहीद परिवारें हैं बस्तर के, मैंने कहा जिनके कई नाम अभी तक लोगों को जानकारी नहीं है,
क्या कभी उनके पुनर्वास की बात की? क्या उनको लेकर कभी चिंता व्यक्त की है? लेकिन जो निर्मम हत्या करके कई लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया जाता है, उनको सरकार अपने गोद में बैठा दिया जाती है। तो सरकार से सवाल करती हूँ, तो उनसे पूछिए ना कि झीरम जो साजिश किए, जो ये मास्टरमाइंड थे, चाहे वो चैतू हो, देवा हो, पापा राव हो, सब आपकी गोद में बैठे, तो उनसे सवाल करिए, पूछिए कि किसके कहने पे इतना बड़ा जो ये ब्रूटल मर्डर हुआ, ये जो हत्या हुई है, इसका उजागर क्यों नहीं करते? कि उनको पता है कि सरकार तो आपकी थी ना, वो उनको पता है कि आपके मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार थी, उसमें इतना बड़ा जो हत्या हुआ, क्योंकि साहब सरकार आपकी बनी है। झीरम होने के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मैं समझती हूँ इसमें आपके पूरे नेताओं का जो इसमें हाथ है, इसके कारण ये इस चीज को उजागर नहीं कर रहे। और हम जानते हैं ये सिर्फ ये जो कह रहे हैं ना, हम लोगों को पता है ये न्याय नहीं मिलने वाला, ये न्याय कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर न्याय मिलता तो आज ये जो सरकार की गोद में बैठे ये सलाखों के पीछे होते। क्यों इनके लिए कानूनी व्यवस्था नहीं है क्या? इतने मर्डर करने के बाद क्या कोई बहुत अच्छा काम करके आए जो उनको सलामी दें हम लोग? इनको जो ये बहुत अच्छा काम किए, इनको वाहवाही लुटा जाता है, इनका बहुत अच्छा वो किया जाता है, अतिथि सत्कार किया जाता है। ठीक है, आपने सरेंडर किया तो भाई जो सजा भी तो है। ये कोई एक व्यक्ति का अगर आप बोलोगे, सिर्फ अगर पापा राव की बात करते हैं या हम देवा की बात करते हैं, चैतू की बात करते हैं, तो क्या इनके पे कितनी धाराएं लगी है? आप इसको उजागर करिए ना, कितनी धाराओं का इनको उस धारा के आधार पर सजा मिलनी चाहिए, तब हम समझेंगे कि हमको न्याय मिला है। देखिए ये तो आप जो है ना जोश में और उसमें बात कर रही हैं। भले ही मुख्यमंत्री भूपेश जी थे उस समय सरकार में, उन्होंने भी समर्पण कराए। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि झीरम का सच उनकी जेब में है। तो जब सरकार थी तो वो सच उस समय भी बाहर निकल आना चाहिए था। सरकार से एनआईए का स्टेट जांच कर रही थी, उसके बाद एनआईए को किसने किया? सेंट्रल ने नियुक्त किया। फिर उसने सारा केस जो स्टेट लड़ रहा था, सरकार के तरफ से जो लड़ रही था, कांग्रेस पार्टी ने जो एक वकील को हायर किया गया जो लड़ रही थी, सरकार लड़ रही थी, सरकार से फिर किसने छीना? सेंट्रल ने आकर के एनआईए को उन्होंने हैंडओवर कर दिया। तो भाई जांच तो वहीं रह गई। हमें तो न्याय चाहिए, हम न्याय की गुहार करते हैं, पर हमको पता है न्याय कभी नहीं मिलेगा। महेंद्र कर्मा जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, सलबा जुडूम, शांति का आंदोलन जिसको बोलते हैं जी। उस दौरान करीब दक्षिण बस्तर से हजारों लोग निकलकर बाहर आए और राहत शिविरों में रहे। आज सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अगुवाकार थे सलबा जुडूम के, जो लोग कैंपों में आज भी हैं और वापस नहीं जा पाए। क्या महेंद्र कर्मा की बेटी होने के नाते जो परिवार वापस आए थे, आज वो सरकार जो दावा कर रही है कि अब नक्सलवाद नहीं है, तो क्या उनके गांव वापस ले जाने का काम आप करेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब सरकार दावा कर रही है कि नक्सल मुक्त हो चुका है, तो मैं समझती हूँ कि जितने भी जो सलवा जुडूम कैंपों में है, सबके पास कहीं ना कहीं सबकी जमीनें हैं, खेती बाड़ी है। तो जिस गांव से वो उस वक्त, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था कि वो वहां रहने लायक नहीं थे, क्योंकि सबको मौत के घाट किस तरह से उतारा जा रहा था, कैसे लाला तंग के साए में बसे थे, रह रहे थे। तो जब उनको कैंपों में लाया गया तो ये सोच करके लाया गया था कि जब नक्सल मुक्त हो जाएगा, ये वापस अपने गाँव में जाकर के वैसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे पहले जीते थे। और मैं सरकार से डेफिनेटली मांग करती हूँ कि वाकई कि देखिए, सरकार के पास तो बजट की भी कोई कमी नहीं है। ठीक, आज सरकार माइनिंग पे उतर आ गई है, सरकार माइनिंग कर रही है ना। सरकार का जो मेन उद्देश्य है, जो जिस कार्य वो कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आदिवासियों के लिए इतना ही अगर उनको सोच है, इतनी उनकी अंदर अगर है कि लगता है कि वाकई हमारे लोगों को, उन लोगों को जो आज सलवा जुडूम कैंपों में है, उनको वापस उनके गाँव में भेजना चाहिए, तो सरकार को पहल करना चालू कर देना चाहिए। अब तो अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार जन अदालतों के माध्यम से, और नक्सलियों ने कहा कि जनताना सरकार है, जिस सलबा जुडूम को लेकर गांव के लोग बाहर आए थे, अब वो गांव के लोग वापस जाएंगे। समर्पण भी बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं, खासतौर से दक्षिण बस्तर में। क्या ये दोनों लोग एक साथ गांव में रह पाएंगे? ये तो सरकार जवाब देगी ना। सरकार का काम है कि आप कैसे इनको करते हैं। जिन्होंने हत्या किया उनके साथ जो जिनके परिवार मारे गए, वो उनके साथ कैसे रहेंगे, तो सरकार का वो है ना। सरकार निर्णय करेगी, सरकार देखेगी, सरकार का काम है उसको कैसे उसको स्थापित करना। आपको क्या लगता है झीरम कांड का जो है सच नक्सलियों के पास है और सरकार जो है नहीं बोलना चाहती? लेकिन ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि लगातार ये आरोप लगता रहा है कि आपके एक मंत्री का उस पूरे मामले में हाथ था। देखिए, पूर्व मंत्री
अभी मैंने एक चीज कहा आपसे, कानून व्यवस्था सभी के लिए है, ठीक, चाहे वो नक्सली हो या जिसने कृत्य किया हो। तो क्या ये तो सवाल हम सरकार से पूछते ना, सरकार तो रमन सिंह की सरकार थी, आपकी सरकार में ये सब घटना घटी, इतना बड़ा जो देश में दहलाने वाली की पहली बार ऐसी घटना हुई कि जो प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े शीर्ष नेताओं का अगर वहां पे नक्सलियों द्वारा अगर वहां पे उनका मतलब ये इतना बड़ा हत्या किया जा रहा है, तो साजिश किसकी थी? वहां पे उस समय की इंटेलिजेंस कहाँ थी, उस समय के एसपी कहाँ थे, उस समय के आईजी कहाँ थे, उस समय के डीजीपी कहाँ थे? तो उनकी सुरक्षा जो तंत्र है वो कहाँ था? तो कहीं ना कहीं सरकार जिसकी चल रही थी, सरकार के इशारों से ही चल रही थी, और आज जो सरकार जिनको सरेंडर भी कराई वो सरकार की गोद में बैठे, तो सवाल उनसे करेंगे। अभी आप गृह मंत्री का जिक्र कर रही थी कि उनका आपके स्वर्गीय पिताजी महेंद्र कर्मा जी का नाम सम्मान पूर्वक नहीं लिया गया, वो क्या माजरा है? संसद में उन्होंने जो लाइन कहा कि जो बस्तर में एक अभियान चला सलवा जुडुम करके, तो वो कांग्रेस भाजपा के नेता ने नहीं किया, भाजपा के नेता ने नहीं किया, ये कांग्रेस के नेता ने किया, वो भी सिर्फ कर्मा ने किया। ये जो तरीका है वो शहीद हुए, क्योंकि जिन्होंने कभी अपने परिवार को खोया नहीं, जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ाया, जो अपने देश के लोगों के अधिकार के लिए नहीं लड़ा, वो क्या जानेंगे कि शहीद होना क्या होता है। और बस्तर जिस लाल आतंक में था, और जब उन्होंने जन जागरण अभियान चलाया तो साहब तब वहां कोई कैंप पे कोई पुलिस थाने नहीं हुआ करते थे, तब से वो अपनी जान की आहुति लगाकर अपने जनता को बचाने का काम किया और हमेशा बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान चलाया। वो है महेंद्र कर्मा जी। एक अंत में सवाल पूर्व विधायक माननीय ज्योति कर्मा जी से है। सलवा जुडूम जन जागरण अभियान, लगातार वो अभियानों से जुड़े रहे। आपके पति महेंद्र कर्मा जी, आप जानती थी कि उनके खिलाफ लड़ना एक जो है ना किसी खतरे से खाली नहीं है। किस तरीके से आपने उनका साथ दिया, कैसे जो है ना वो जो है ना इस अभियान में कभी रोका आपने कि इस अभियान को मत चलाइए, या जो है ना इस अभियान को यहीं रोकिए? जो नक्सलियों के खिलाफ वो लगातार मुखर होके बोलते रहे। ये तो मैं नहीं रोकी, ना कभी रोकी, ना कभी उनके लिए बोली कि इतना जनता को मैं स्वयं देखते आई, इतना जनता को मारना काटना ये करते थे, उसको देख कर मैं क्यों रोकूं? वो बोले मेरे जनता को इतना मार काट कर रहे हैं, इसके लिए तो कर्मा जी जा कर के ये सलवा जुडूम तय की है। ये बोले कि सलवा जुडूम तय करने के बाद पूरे जनता भी बोले हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, आप रहोगे, आप ये जनता के लिए बचाने वाले आप कर्मा जी, ऐसे करके जनता